सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूढम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाण, मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित ये भक्तांबर काव्य, जिसका हम रहस्य समझ रहे हैं, तो रहस्य भक्तांबर स्तोत्र का, जिसमें भगवान के गुणों की स्तुति गाई गई है। भगवान कैसे हैं, भगवान की बाह्य सुंदरता कैसी है, भगवान के बाहर का, या कहें कि समो शरण के बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, किस चीज से शोभा प्राप्त होती है, इन सब की चर्चा यहाँ पे चल रही है। तो आज हम यहाँ पे देख रहे थे किन किन के कारण सुंदरता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि 8 प्रातिहार्यों के कारण भगवान की सुंदरता होती है, कि भगवान की सुंदरता को इन 8 प्रातिहार्यों के माध्यम से बताया जाता है। 8 प्रातिहार्य उनके होते हैं। ये रोज चित्र में आपको इसलिए दिखाता हूं जिससे रोज आपको इन 8 प्रातिहार्यों के नाम याद हो जाएं। तो एक बार इनको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, दिव्य ध्वनि, पुष्प वृष्टि, छत्र, चवर, दुंदुभि। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, दिव्य ध्वनि, पुष्प वृष्टि, छत्र, चवर, दुंदुभि। ये 8 हैं अपने भगवान के 8 प्रातिहार्य। जैसे प्रतिहारी दरवाजे के बाहर होते हैं, ऐसे ये भगवान के समो शरण में हर समय तत्पर रहते हैं, हर समय लगे रहते हैं, हर समय अपना काम करते रहते हैं। और भगवान की आभा, भगवान की विशेष गुण इतने हैं, भगवान का प्रकाश इतना है कि ये जड़ वस्तुएं भी, ये भी चेतन सी प्रतीत होने लग जाती हैं। ऐसा कहें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिनकी संयोग में ये आ गए हैं वे 3 लोक के नाथ हैं, और 3 लोक के नाथ से बड़ा भी नहीं होता। इसलिए बहुत महान ये 8 प्रातिहार्य अपने में हैं। आइए आज हम 33 नंबर के काव्य की चर्चा करेंगे। 33 नंबर का काव्य आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। अभी तक हमने जिन जिन की बात की, अभी हम अशोक वृक्ष की बात करके आ चुके, अभी हम सिंहासन की बात करके आ चुके, और किसकी बात कर चुके अभी हम, उसके साथ साथ हम चवर की बात भी करके आ चुके, और छत्र की बात की। और कल हमने जो 32 नंबर का काव्य पढ़ा, उसके अंदर हमने दुंदुभी के बारे में भी पढ़ा, अर्थात बाजों के बारे में भी पढ़ा। समूह शरण में मात्र ऐसा एक बाजा नहीं होता दुंदुभी, ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं जिससे हर जगह भगवान के समूह शरण की सूचनाएं दी जाती हैं, या भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने वाली है इसकी सूचना दी जाती है। ऐसे अनेक वाद्य यंत्र मेघ पटल में छाए रहते हैं पूरे 10 दिशाओं में, जो ये कहते रहते हैं अब भगवान की दिव्य ध्वनि प्रारंभ होने वाली है या हो चुकी है। ये सब जीवों को सचेत करते हैं कि अब अपने लाख काम छोड़ के भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए तत्पर हो जाओ। इतनी चर्चा हम कल के छंदों में देख चुके थे। आज हम 33 नंबर के छंद की चर्चा करेंगे, जिसमें अगले प्रातिहार्य पुष्प वृष्टि नामक 8 अगले प्रातिहार्य की चर्चा करेंगे 33 नंबर के काव्य में। एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा, एक पंक्ति आप पढ़िए।
मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात। बहुत इजी है। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात। संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रयाता। दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा। एक बार इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं, फिर इसका सामान्य अर्थ देखेंगे शब्दों के माध्यम से। पहली पंक्ति देखिए, मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाति। ये सब अलग अलग नाम हैं, इसलिए इनका कोई विशेष अर्थ नहीं है। पेड़ों के नाम हैं, इसलिए इसका ऐसा कोई विशेष अर्थ इधर नहीं है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात। अगली पंक्ति, संतानक, पूरा शब्द क्या है? संतानक आदि, दो शब्द हो गए, संतानक आदि। फिर है कुसुम उत्कर, दो शब्द है, कुसुमोत्तर लिखा है, कुसुम प्लस उत्कर। फिर अगला देखिए, वृष्टि ही, जो आपको रुद्धा दिखाई दे रहा है, रुद्धा में से र जो है वो विसर्ग हो जाएगा, तो वृष्टि ही उद्दा, उद्धा ऐसा निकलेगा। फिर तीसरी पंक्ति में गंधोद, गंधोद दे रखा है, ये क्या हो जाएगा? गंध प्लस उद। जैसे हम देखते हैं मंदिर जी में जल और गंधोधक, तो गंधोधक में दो शब्द होते हैं, गंध प्लस उदक, तो यहाँ पे भी दो शब्द है, गंध प्लस उद, उद। तो क्या शब्द निकला? गंध उद बिंदु। फिर शुभ मंद मरुत प्रयाता, यहाँ पे भी दो शब्द कर सकते हैं हम, मरुत आधाता हो जाएगा और प्रयाता। फिर चौथी पंक्ति, दिव्या दिवह पतति ते वचसाम, एक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ततिर, जो वा के ऊपर रेव जारी है वो विसर्ग बना लीजिए, तति ही वा। तो ऐसा ये पूरा छंद हो जाएगा। 33 नंबर का, एक बस को पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ देखते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रयाता। दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा। बहुत बढ़िया छंद। आप लोगों को थोड़ी जिज्ञासा भी हो रही होगी, हम यहाँ पे किस प्रातिहार्य की बात करने जा रहे हैं? पुष्प वृष्टि। अब सोचिए, पुष्प वृष्टि जैनियों में कहां से आ गई? पुष्प वृष्टि, हम क्या पुष्प का इस्तेमाल करते हैं? ये पुष्प वैसे ही पुष्प जो फूल हम देखते हैं बगीचों में, हम जैनी तो फूल का इस्तेमाल करते नहीं, हम तो शुद्ध तेरापंथी आमनाई के बिल्कुल कट्टरवादी शुद्ध तेरापंथी आमनाई हैं, हम पुष्प का इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ पे तो कह रहे हैं कि भगवान पे पुष्प वृष्टि की जाती है। अगर हम अपने मंदिरों में बहुत ध्यान से देखें प्रतिमा पे, तो पीछे एक बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में वहां पे देवों के देवों के विमान होते हैं और देव ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे होते हैं। अधिकतर आपने पिंक कलर के फूल देखे होंगे कि ऊपर से गिर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, चित्र में भी आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये आपको दिखा होगा, ये पुष्प वृष्टि, ये आपको पिंक कलर के यहाँ पे भी दिखाई दे रहे होंगे। क्या ये बताइए, ये पुष्प वृष्टि वास्तव में जैनियों में होती है या नहीं होती है? हम पुष्पों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? हम जहां जहां इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ये भी एक इंद्रिय जीव है, इसका हम इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ तक कि हम अपनी जब पूजन करते हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, कोई सी भी पूजन करते हैं, तो इनमें भी हम अन्य द्रव्यों की स्थापना कर लेते हैं। वो पुष्प क्या है हमारे लिए? वो पुष्प चटक के रूप में है, वो हम गोले की चटक बना लेते हैं और उसको कहते हैं ये पुष्प है, ये नैवेद्य है। अब बताइए, हम इनका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे साक्षात पुष्प दिखा रखे हैं, तो मैं कोई
जो उत्तर दे सके कि ये कैसे पुष्प है, कोई बता सकता है ये कैसे पुष्प है? जैनियों में कैसे? कई लोग भक्तांबर इसके कारण नहीं पढ़ते हैं कि ऐसा लगता है कि ये तो 20 पंथी का है भक्तांबर काव्य, क्योंकि इसमें पुष्पों की बात की गई है और हमारे में पुष्प इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। कोई बता सके तो अपना हाथ उठा सकता है, हम उनके पास जाएं, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे पुष्पों की बात क्यों की गई है, पुष्प वृष्टि कैसे की गई है। चलिए मैं ही बताता हूँ कि यहाँ पे पुष्प वृष्टि कैसी है। यहाँ पे जो पुष्पों की बात चल रही है ये सामान्य पुष्प नहीं है, ये देवोपनीत पुष्प हैं। अर्थात ये देवों के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अर्थात देवों के ही एक प्रकार की विशेष काम है। जैसे कि समोशरण होता है, समोशरण भी देव की ही विक्रिया कहेंगे, देव का ही चमत्कार कहेंगे, जो इतना बड़ा समोशरण वो लगाता है। और जैसे ही देव जहां जहां भगवान विहार करते चले जाते हैं वहां वहां वो समोशरण विघटित होता है और फिर अंतर्मुहूर्त में फिर बन जाता है। ऐसे ही ये सब विक्रिया है। ऐसे जो ये पुष्प हैं, यहाँ पे ये पुष्प तो हैं लेकिन ये एक इंद्रिय वाले पुष्प नहीं है, इनमें हिंसा नहीं होती है, ये विशेष पुष्प है। जैसे हम पीछे अशोक वृक्ष देखते हैं, हम जब हमने अशोक वृक्ष की बात की थी, तो ये अशोक वृक्ष कोई एक इंद्रिय जीव वाला अशोक वृक्ष नहीं है, नाम इसका जरूर अशोक वृक्ष है। और जो हमारे यहाँ धरती पे अशोक वृक्ष मिलता है ये वैसा नहीं है। अशोक माने शोक को हरने वाला, ये आपको हरा जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें बहुत सारी स्वर्ण ब्रांचेस होती हैं, मतलब स्वर्ण की डालियां होती हैं, बहुत सारे हीरे मोती जड़े होते हैं। जैसे छत्र हमने देखा उसमें भी हीरे मोती जड़े रहते हैं। ऐसे ये पुष्प, जो पुष्प वृष्टि हो रही है वो भी बहुत अनोखी होती है, देवों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। और जिन पेड़ों से ये पुष्प लिए जाते हैं वो पेड़ भी हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। आप छंदों में शुरू के पहली पंक्ति में नाम देखेंगे, ये सब पेड़ों के नाम है जिससे देव ये सब पुष्प लाते हैं। अगर आपको ये मिल जाए, वैसे तो मिलेंगे ही नहीं क्योंकि ये विशेष देवों की ही काम है, देवों का ही चमत्कार है कि वे वहीं पे मिलते हैं। जैसे देखिए पहली पंक्ति में मंदार, अभी इसका अर्थ भी देखेंगे हम। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात, संतानक आदि, ये सब आदि लिख के क्या बताया कि मंदार भी एक वृक्ष है, सुंदर भी एक वृक्ष है, नमेरु भी एक वृक्ष है, सुपारी जात भी एक वृक्ष है और संतानक ये भी एक वृक्ष है। तो इतने सब वृक्षों की यहाँ पे बात कर रहे हैं और ये सब हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। हम कभी खोजने निकल जाएं, चलो आज तो हम खोज के ही लाएंगे, जब भक्तांबर जी में लिख दिया तो हम भी भगवान की स्तुति आजकल फिर पुष्पों से करना चालू कर देंगे। ऐसी यहाँ पे बात नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे मिलते ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं वो तो एक इंद्रिय जीव हैं। यहाँ पे तो इतना बताया कि उनको तोड़ना भी बहुत बड़ा पाप है। हम तो जैनी लोग तो इतनी सावधानी रखते हैं कि रात को पेड़ को हिलाते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रात को वे सो जाते हैं, अगर उनको हिलाते हैं तो उनको भी पीड़ा पहुंचती है। और यहाँ पे तो तोड़ने की बात है तो बहुत बहुत महापाप लगता है, तो हम तो उनको तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो चढ़ाने की बात तो बहुत दूर की रही। इसीलिए हम इनके सब्स्टिट्यूट कहें या कहें कि हम इनका स्थापना कर देते हैं अन्य द्रव्यों में और उनसे अपनी पूजन करते हैं, जो बिल्कुल कैसे होते हैं, जो बिल्कुल जीवों से रहित होते हैं, उनमें किसी कोई भी प्रकार का जीव नहीं होते, जिसको हम कहते हैं अचित। ये जितने भी पदार्थ हम देखते हैं सब सचित पदार्थ हैं। पुष्प जो हम चढ़ाएं अगर मंदिर में जाके तो सचित पदार्थ है, और जो हम नैवेद्य चढ़ाते हैं या पुष्प के रूप में वो पीली चटक चढ़ाते हैं, पीले चावल चढ़ाते हैं पुष्प के रूप में, तो वो सब क्या है? वो सब अपनी स्थापना है दूसरे द्रव्य में, वो वैसी चीज नहीं है। तो ये विशेष देवों के द्वारा ही बनाई गई है। यहाँ पे शब्द भी आपको देखेगा छंद में, दिव्या, चौथी पंक्ति में पहला शब्द दे रखा है दिव्या। तो दिव्या का मतलब ही क्या है कि वो देवों के द्वारा बनाया गया है, देवों के द्वारा उत्पन्न किया गया है दिव्या। चलिए आज इसका अर्थ समझते हैं, बहुत बढ़िया अर्थ है इसका। आइए सबसे पहले हम देखते हैं गंधोद बिंदु, तीसरी पंक्ति देखिए, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रयाता। क्या अर्थ है इसका? गंधोद, गंध मतलब कि सुगंध, बहुत बढ़िया सुगंध, मतलब कि यहाँ पे मात्र पुष्प वृष्टि के बारे में नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे एक तरीके से पूरा वातावरण बताया जाएगा समोशरण का, कि समोशरण में कैसा वातावरण होता है। कभी कभार हमें लगे
हम समोशरण में पहुंच जाएं। अभी तो इतनी गर्मी चल रही है, गर्मी का सीजन है, क्या समोशरण में एसी होगा? एसी हो तभी हम समोशरण में जाएं भगवान का, क्योंकि आजकल हम वस्तुओं पे इतने आधारित है, पर पदार्थों पे इतने आधारित हैं कि शिविर में भी तभी जाते हैं जब शिविर में उचित व्यवस्था हो, शिविर में अच्छा भोजन मिले तो ही जाते हैं, शिविर में बढ़िया रहने की व्यवस्था हो, एसी वेसी हो, तब शिविर में जाया जाता है। ऐसे ही हम पूछ रहे हैं कि समूह शरण में जा तो रहे हैं, लेकिन समूह शरण में एसी की व्यवस्था होगी या नहीं होगी? समूह शरण में कभी ज्यादा बहुत ठंड हो रही हो तो वहां पे हीटर की व्यवस्था होगी या नहीं होगी? सारी व्यवस्था भैया लेके चलनी पड़ेगी, नहीं तो वहां पे तो फिर परेशानी हो जाएगी, हमें हमारा उपयोग नहीं लग पाएगा। लेकिन वहां का बता रहे हैं, वहां पे किसी प्रकार की एसी की आवश्यकता नहीं है, वहां पे किसी प्रकार के पंखे की, किसी प्रकार की पराधीनता की आवश्यकता नहीं है। समूह शरण का अपने में ही इतना बढ़िया स्वरूप है, इतना बढ़िया वातावरण है कि वहां पे गंधोद बिंदु, गंध उद मतलब होता है जल, और जल की बिंदु हर समय, जैसे कि पानी की हर समय थोड़ी थोड़ी बूंदे गिरती रहती हैं, और कैसी बूंदे हैं वो? सुगंधित बूंदे हैं। ऐसा वातावरण वहां पे हर समय बना रहता है, मतलब कि वहां पे गर्मी लगने का तो कोई प्रसंग है ही नहीं, क्योंकि सुगंधित उद बिंदु, उद मतलब पानी की बूंदे हर समय गिरती रहती हैं। कैसी गिरती हैं? शुभ मंद मरुत प्रयाता। और क्या हो रहा है वहां पे? क्या वहां पे हवा चल रही होगी क्या? कह रहे हैं हाँ, वहां पे हवा भी चल रही होगी, क्योंकि लिखा है मरुत मंद। कैसी हवा चल रही होगी? धीरे धीरे, मंद मंद हवा चल रही होगी। हमें भी हवा वही अच्छी लगती है जो हवा धीरे धीरे चल रही हो, बहुत जेंटली चल रही हो, बहुत मजा आ रहा हो, धीरे धीरे अपने शरीर को स्पर्श करे। बड़ी ठंडी लू हमें पसंद नहीं आती, यहाँ पे लू की बात नहीं कर रही। कैसी है वह? बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया है। और क्या हो रहा है? सोचो एटमॉस्फेयर कितना बढ़िया है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदे गिर रही हैं, और क्या हो रहा है? बहुत अच्छी अच्छी धीरे धीरे हवा चल रही है, तो वहां पे कोई प्रतिकूलता नहीं है। अर्थात जो भी भव्य जीव समूह शरण में जाते हैं, उनको किसी प्रकार की प्रतिकूलता होने का सवाल ही नहीं है। अब बात उसकी योग्यता पर बचती है कि वो समूह शरण में जाके भी अपना हित करता है या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जीव हमेशा बाह्य पदार्थों को आरोप देना चालू कर देता है कि वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे ऐसा नहीं था, इसलिए हम लाभ नहीं ले पाए, वहां पे वे अच्छा नहीं बोल रहे थे, वहां पे व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए हम कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। ये सारे हम बहुत सारे बहाने बना सकते हैं, लेकिन समूह शरण में ऐसे बहाने बनाने का चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी सुख सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध है, सब कुछ पहले से उपलब्ध है। बस अब क्या चाहिए? अब चाहिए आपका उपयोग। भगवान की दिव्य ध्वनि खेल रही है तो सबके लिए समान खेल रही है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से कितनी दिव्य ध्वनि को लूटते हो, अर्थात दिव्य ध्वनि के उपदेश को कितना ग्रहण करते हो, ये अब आपके ऊपर है। अब समूह शरण अभी तो उपलब्ध है नहीं, लेकिन हमारे पास साक्षात जिनवाणी माता है, उसके सारे आध्यात्मिक बातें हैं, हमें मोक्ष मार्ग हमारे लिए खुला हुआ है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना ग्रहण करते हैं। अब कितनी भी प्रतिकूलता आए, वो बहाने चलने वाले नहीं हैं। ये सारे छोटे छोटे बहाने हैं जिनको बना के हम अपने बड़े से बड़े कामों को रोक देते हैं। हम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे वो बहुत डांटते हैं, या कुछ भी हम बहाने बना देते हैं। बहुत छोटे छोटे कारण हैं, हमारे पास कोई तर्क, कोई बढ़िया कारण नहीं है जो हम मंदिर को स्किप कर दें या प्रवचन को स्किप कर दें। छोटे छोटे बहानों को बना के हम इतने पुण्य का काम त्याग देते हैं। तो यहाँ पे तो समूह शरण की बात कर रही है, तो सोचो भव्य जीव तो सब वहां पे जाते ही होंगे अपने लाभ लेने के लिए। तो कैसा एटमॉस्फेयर है? गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रयाता। कह रहे हैं सुगंधित जल कणों से सहित सुखद मांगलिक मंद मंद समीर, अर्थात मंद मंद हवा धीरे धीरे पवन के साथ बह रही है, झोंके, हवा के झोंके धीरे धीरे बह रहे हैं। और क्या हो रहा है? उद्वा, उद्वा आपको मिला दूसरी पंक्ति में, अंतिम शब्द दिया है वृष्टि के साथ, वृष्टि उद्वा। तो वहां पे देखिए उद्वा दिव्या, उद्वा देखिए, फिर चौथी पंक्ति में आ जाइए, चौथी पंक्ति का पहला शब्द दिव्या। तो उद्वा दिव्या ये कैसी है? उद्वा अर्थात ऊर्ध्वमुखी, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, मतलब कि जो पुष्प वृष्टि हो रही है वे ऊर्ध्वमुखी है, अर्थात ऊपर की ओर मुख की हुई है। और कैसी है? बहुत उत्कृष्ट है। और कैसी है? तो कह रहे हैं दिव्या, देवों के द्वारा बनाई गई है, देवोपनीत है, देवोपनीत स्वर्गीय है,
अपने संसार में मिलने वाली, इस मध्य लोक में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि देवों के द्वारा ही उत्पन्न की गई है। तो उद्वा दिव्या, ऊर्ध्वमुखी, उत्कृष्ट, मनोहर, देवोपनीत, स्वर्गीय, ये सारी पुष्प वृष्टि हो रही है। और कैसी है? मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानक आदि, कुसुम, उत्कर। मतलब कि यहाँ पे ये पुष्प वृष्टि हो रही है, तो ये पुष्प आए कहाँ से? तो कह रहे हैं मंदार के वृक्ष से आए हैं, सुंदर नामक वृक्ष से आए हैं, नमेरु नाम के वृक्ष से आए हैं, सुपारी जात, स्नातक आदि वृक्षों से ये सारे पुष्प आए गए हैं और इनकी वृष्टि की जा रही है। कुसुम, उत्कर, वृष्टि, वृष्टि अर्थात वर्षा करना। तो जितनी भी ये वर्षा हो रही है कुसुमों की भगवान के ऊपर, ये कैसे, किन वृक्षों की हो रही है? इन वृक्षों के पुष्पों से भगवान के ऊपर वृष्टि की जा रही है। कुसुम, उत्कर अर्थात सुमनों की वृष्टि की जा रही है। और कैसी? दिव्य पतति, दिव्य अर्थात आकाश। कहाँ से हो रही है? कभी आकाश, पुष्पों की वृष्टि जमीन से तो होती नहीं है, कहाँ से होती है? आकाश से होती है। इसलिए जब हम कभी मंदिर में जाएं तो भगवान के ऊपर देव के विमान बने होते हैं, उनके ऊपर, और ऊपर से वो वृष्टि कर रहे होते हैं। तो दिव्य पतति कि ऊपर से वृष्टि हो रही है। और क्या हो रहा है? वाह, अथवा, और क्या हो रहा है? तथा ते वचसाम तति पतति, अर्थात आपके वचनों की पंक्ति दिव्य ध्वनि खिरती है। मतलब कि कितना बढ़िया एटमॉस्फेयर है कि कोई प्रतिकूलता नहीं है, ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रही है, और साथ ही साथ भगवान की, एक तरीके से भगवान की हमें साक्षात दिव्य ध्वनि भी मिल रही है। वचसा, वचसाम, वचसाम पत, वचसाम तति पतति, अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि भी वहां पे सुनने को मिल रही है। एक तरीके से 5 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रिय के 5 तरीके के विषय भोग। तो एक तरीके से आपको वहां पे अपने इंद्रियों को सार्थक करने को मिलेगा। आपको सबसे ज्यादा चक्षु इंद्रिय का काम क्या है? देखना। तो आपको सबसे सुंदर चीज जगत में दिखाई देगी, 3 लोक के नाथ। तो आपकी चक्षु इंद्रिय सफल हो गई। बात करूं स्पर्शन इंद्रिय की, तो स्पर्शन इंद्रिय, वहां का स्पर्श ही ऐसा है कि रत्नों जैसा स्पर्श है, बिल्कुल कोमल है, हर जगह बहुत चीज, वातावरण बढ़िया है। तो स्पर्शन इंद्रिय आपकी पुष्ट हो गई। वहां पे सुगंध है, बदबू नहीं है, तो आपकी ये घ्राण इंद्रिय भी सफल हो गई। और कौन सी इंद्रिय बची? कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय तो आपकी सफल हो ही गई। क्यों? क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिल रही है। वहां पे कोई गाने नहीं बज रहे हैं, कोई हिप हॉप के गाने नहीं बज रहे हैं। वहां पे क्या चल रहा है? वहां पे भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने को मिल रही है। वो ऐसी आवाज जिसको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही, लेकिन कब खिलेगी इसकी इंतजार में 66 दिन बैठे रहते हैं। अपनी, एक तरीके से समोशरण एक ऐसी जगह है जहां पे आपकी पांचों इंद्रियां सफल हो जाती हैं, पांचों इंद्रियों का होना सफल हो जाता है। इसलिए सोचिए कितनी महिमा है उस समोशरण की भी। और यहाँ पे बात चल रही है पुष्प वृष्टि की, कि कितना बढ़िया वातावरण है कि वहां पे कोई भी प्रतिकूलता नहीं है। जैसे कि अभी हम देखें, पुष्प वृष्टि वास्तव में विचारें तो किन पे होती है? पुष्प वृष्टि किन पे होती है? पहले के देखें तो राजा महाराजाओं पे भी पुष्प वृष्टि हुआ करती है, या देखें तो दूल्हे राजा जो शादी करते हैं उनके ऊपर भी पुष्प वृष्टि की जाती है, औरों पे भी पुष्प वृष्टि की जाती है। लेकिन कौन सी पुष्प वृष्टि सार्थक है? अभी के समय में बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से सारे डॉक्टर्स पे, सारे जितने भी हमारे अभी में सब मेहनत कर रहे हैं उन जाबाजों पे भी पुष्प वृष्टि करा दी हेलीकॉप्टर से। कोविड-19 पे जो विजय प्राप्त कराना चाह रहे हैं उन जाबाजों पे भी पुष्प वृष्टि करा दी। लेकिन कौन सी पुष्प वृष्टि सार्थक है, आप ये बताइए? पुष्प वृष्टि वे ही सार्थक है जिससे सबका कल्याण होता हो। सबका कल्याण तो भगवान की दिव्य ध्वनि से ही होता है, और दिव्य ध्वनि को खिलाने वाले वे भगवान कितने महान होंगे। तो सोचिए वो समोशरण कितना महान है, और वो दिव्य ध्वनि और वो पुष्प वृष्टि खिरना, पुष्प वृष्टि होना भी सार्थक हो गई। क्योंकि ये सब काम हमें एक जगह ही मिल सकते हैं, वो है समोशरण। जो वो पुष्प हैं वो तो गिरेंगे और खराब हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी एक जीवों की हिंसा करके हुए हैं। लेकिन ये ऐसे पुष्प हैं जिसमें हिंसा किसी प्रकार की नहीं होती, क्योंकि जैन धर्म अहिंसावादी धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा ही जैन धर्म है, अहिंसा ही धर्म का मूल है। इसलिए हिंसा की तो कहीं बात आती ही नहीं है। हाँ जी।
हाँ जी, लोग आते हैं कि अलग अलग लोग? जैसे कि 66 दिन के अंदर महावीर भगवान का समोशरण लगा, तो भगवान के समोशरण में 66 दिन में क्या वही लोग आते हैं या लोग बदल बदल के आते हैं? अब इसके बारे में कैसे कह सकते हैं? इसके लिए तो हमें उसी पास्ट काल में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वे लोग ही आते थे या दूसरे लोग आते थे, या हम थोड़े ज्ञानी हो जाएं तो थोड़ा ये भी जान सकते हैं, और थोड़ा अंदाजा भी लगाएं तो ये भी कह सकते हैं कि भगवान के समोशरण में जो भव्य जीव जो पहले दिन से आ रहा है, जिसको रुचि इतनी लगी है कि समय से पहले आके बैठ गया, तो वे जीव तो अंत दिन तक भी आते ही होंगे। क्यों? क्योंकि जिसको एक बार ये बात कल्याणकारी लग जाती है कि ये मेरे हित की बात है, टोडरमल जी ने लिखा कि जो हित की बात लगती है उसमें जीव तत्पर रहता है। तो अगर इसको ये दिव्य ध्वनि, ये समोशरण अपने हित के लिए भाषित होता है, तो अगर वो पहले दिन आया है तो वो 66वें दिन भी आया होगा। और जिनकी होनहार ही खोटी होगी, वे आके भी नहीं आए। वो सोचे वो जीव 66 दिन आए भी, लेकिन उनको भगवान के दिव्य ध्वनि के बारे में कुछ समझ में नहीं आया, बाहर के विषय भोगों में लीन हो गए, तो उनका समोशरण में आके भी बेकार हो गया। एक तरीके से बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा, कल हम बात कर रहे थे, एक बाद में हमने बात की घर पे, कितना बढ़िया उदाहरण है। दो विद्यार्थी या कहें कि दो बहुत बढ़िया दो भाई, आपस में दो भाई बड़े अच्छे भाई थे। तो एक ने एक कहता है कि चलो मैं मंदिर जाता हूँ, और एक कहता है कि चलो मैं काम पे जाता हूँ। क्या? एक ने डिसाइड किया कि मैं मंदिर जाता हूँ, और एक ने डिसाइड किया चलो मैं काम पे जाता हूँ, जंगल जाता हूँ, कुछ काम करके आता हूँ। दोनों भाइयों ने डिसाइड किया। अब जो दोनों व्यक्ति, एक मंदिर में बैठ के पूजन कर रहा है और एक जंगल में बैठ के अपना काम कर रहा है। जंगल में बैठा व्यक्ति, जंगल में बैठा भाई सोच रहा है कि वो मंदिर में बैठे वाला भाई कितना पुण्यशाली होगा जो भगवान की भक्ति कर रहा है, और जो मंदिर में बैठ के पूजन पाठ कर रहा है वो मन में बार बार ये विचार रहा है कि कहाँ मंदिर में फंस गया, इससे अच्छा तो अपने भाई के साथ जाता, थोड़ा काम करके आता, थोड़ा पैसे कमा पाता। सोचिए, स्थान दोनों का क्या है। एक मंदिर में बैठ के पाप कमा रहा है, सोच रहा है काश मैं पाप कार्य कर रहा होता, जंगल में जाके थोड़ा पैसे कमा रहा होता, और जो जंगल में पैसे कमा रहा है उसके ऐसे विचार चल रहे हैं काश मैं मंदिर में होता। तो पाप कार्य करते हुए भी वो पुण्य कमा रहा है। मतलब कि दोनों की विचित्रता देखिए। ऐसे ही समूह शरण में होता है, कोई जीव समूह शरण में नहीं जा पाते, लेकिन भाव इतने होते हैं कि पुण्य नीचे से बांध लेते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो समूह शरण में पहुंच के भी पाप भाव करते हैं, और वहां पे जाके भी जो मूलभूत वस्तु है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो समूह शरण जैसी जगह में पहुंच के भी उनके पाप का उदय ही है कि वे साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाते हैं। तो ये तो पुष्प वृष्टि की बात हुई हमने यहाँ पे। अगले प्रातिहार्य में पुष्प वृष्टि की बात की। इसमें एक बार हम छंद को पढ़ते हैं, और अगर कोई आपको शब्द की पूछना हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्र, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रयाता, दिव्या देवा पतति ते वच सांततिर्वा। 33 नंबर का काव्य अभी हमने इसका अर्थ देखा। आइए हम अपना अगला काव्य देखते हैं, 34 नंबर का काव्य। 34 नंबर के काव्य में भी बहुत विशेष अर्थ है। अगले प्रातिहार्य की चर्चा, जो अगला प्रातिहार्य है हमारा भामंडल। आपने सुना होगा कौन सा प्रातिहार्य है ये? भामंडल। बहुत सारी पंक्तियां भी सुनी होंगी हमने भामंडल के बारे में। इसके अनेक अनेक नाम भी मिलते हैं। इसको आभा मंडल भी कहा जाता है, इसको प्रभा मंडल भी कहा जाता है। और ये कहाँ होता है? ये भामंडल कहाँ होता है? तो भगवान के बिल्कुल पीछे होता है। जैसे हम देखते हैं, बहुत सारे चित्र देखे होंगे, पीछे एक गोल आकार होता है और उसमें से एक रोशनी से निकल रही होती है। हमने तो ऐसा चित्रों में देखा है, और ऐसा ही होता है वो भामंडल। अपने मंदिर जी में भी हमने देखा होगा, भगवान के पीछे एक गोल सा होता है, उसको कहा जाता है भामंडल। इसका दूसरा नाम आभा मंडल और प्रभा मंडल भी कहा जाता है। और ये प्रभा मंडल कोई अलग से नहीं होता। ये प्रभा मंडल, आभा मंडल, ये भामंडल, ये भगवान के शरीर से ही उत्पन्न होता है, या कहें कि भगवान की कांति से ही उत्पन्न होता है। कोई अन्य चीज ये
नहीं है। भगवान की कांति ही इतनी विशेष होती है कि उसमें से ही ये उत्पन्न होता है। ये क्या? भामंडल। भामंडल के बारे में हमने अनेकों बातें सुन रखी हैं कि भामंडल में जीव कितने भव देख सकता है? 7 भव भामंडल में देखे जा सकते हैं। वो पंक्ति हम पढ़ते हैं कि भामंडल की द्युति जगमगात, निज भव देखत 7 कि भामंडल की द्युति जगमगात, कि भामंडल की द्युति इतनी होती है, भामंडल का प्रकाश इतना होता है कि जो जीव होते हैं वे जीव समो शरण में जाके भामंडल में अगर अपने भव देखने चाहें तो कितने भव देख सकते हैं? अधिक से अधिक 7 भव देख सकते हैं। अधिक से अधिक 7 भव देख सकते हैं माने क्या? मतलब कि एक तरीके से हमने थोड़ी मैजिकल स्टोरीज सुन रखी होंगी। एक गोला सा होता है, उस गोले में एक फेरी टेल अंदर झांकती है और उसमें से पता लगता है कि हम इधर कर सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर कर सकते हैं। एक गोला सा विशेष मैजिक सा। तो एक तरीके से एक भामंडल है जिसमें जीव अपने 7 भव देख सकते हैं अधिक से अधिक। 7 भव कैसे देख सकते हैं? तो 3 भव तो पूर्व के देख सकते हैं, वर्तमान में 1 भव वर्तमान का देखते हैं, और भविष्य के 3 भव वे भामंडल में देख सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक कितने भव देख सकते हैं? 7 भव देख सकते हैं। 7 की गणना याद रखिए, 3 भूत के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के। मतलब 3 भविष्य के जीव, मतलब 3 भविष्य के भव जीव भामंडल में देख सकते हैं अपने आगामी भव। वर्तमान के तो देख ही सकते हैं, और भूत के 3 कि पहले वो क्या थे वे भी वो देख सकते हैं। तो भामंडल में 3 भव 7 भव अधिक से अधिक देखे जा सकते हैं। और कम से कम कितने भव देखे जा सकते हैं? कोई बता सकता है? कम से कम भामंडल में कितने भव देखे जा सकते हैं? कोई उत्तर नहीं आ रहा। हमारे घर पे तो 2-3 लोगों ने हाथ उठा दिया, लेकिन मैं चाहूंगा जो लोग सुन रहे हैं, मैं प्रश्न है कि भामंडल में 7 भव अधिक से अधिक देखे जा सकते हैं, तो भामंडल में कम से कम कितने भव देखे जा सकते हैं? हाँ जी, मनीष जी आप बताना चाहोगे कि कम से कम कितने भव देखे जा सकते हैं भामंडल में? थोड़ा सा बहुत कॉमन सेंस है, अगर उत्तर बताऊंगा आपको लगेगा ये तो उत्तर मुझे आता था। बहुत सरल उत्तर है। भामंडल में, फिर से रिपीट करते हैं, भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं, 3 भूत के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के। अब मैं पूछ रहा हूं अधिक से अधिक तो 7 भव दिखाई देते हैं, और कम से कम कितने भव दिखाई दे सकते हैं? कम से कम। चलिए यादव अंकल के पास चलते हैं, वे हाथों से इशारा कर रहे हैं। हाँ जी, 4 4 भव दिखाई दे सकते हैं। तो कारण क्या है 4 भव दिखाई देने का? 4 क्यों दिखाई देंगे कम से कम? अगर इसी भाव में मैच हो रहा है कि 3 पिछले और 1 ये वर्तमान का। अंकल आप थोड़ा पास आके बोलिए, थोड़ी आवाज कट रही है आपकी। 1 भाव तो वर्तमान का और 3 पिछले। अगर इसी भाव में मोक्ष हो गया तो आगे तो भाव होंगे नहीं। चलिए बहुत बढ़िया उत्तर, कि 3 हमारे भूत के हैं और 1 हमारे वर्तमान का। भविष्य के 3 भव उसी को दिखाई देते हैं जिसका अभी संसार बाकी है। जिसका संसार बाकी ही नहीं है उसको आगे के 3 भव क्यों दिखाई देंगे? जो वर्तमान भव से ही मोक्ष को प्राप्त करने वाला है उसको आगामी भव दिखाई देने वाले ही नहीं है। तो इसलिए कम से कम भामंडल में कितने भव दिखाई देते हैं? 3 भव। पिछले 3 तो दिखाई देंगे ही देंगे, और 1 वर्तमान का। तो सोचिए कभी आप समो शरण में चले गए और समो शरण में भामंडल के सामने खड़े हैं, और भामंडल के सामने खड़े होके देख रहे हैं और आपको 4 भव दिखाई दे रहे हैं अपने, पहले के 3 और वर्तमान का 1। तो समझना आप इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, क्योंकि आगामी भव दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है आगामी भव है ही नहीं। आपने संसार समुद्र पार कर लिया है। अब जितनी भी कोशिशें थी वो सब पूरी हो चुकी हैं, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब वर्तमान भव से ही मोक्ष जाने वाले हैं। और चलिए अगर किसी को 5 भव दिखाई देते हैं, तो किसी जीव को 5 भव दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब क्या है?
कि वो अगले भव से मोक्ष जाने वाला है, कि एक भव यहाँ पे है और अगला एक और भव धारण करेगा और वो उसका अंतिम जन्म होगा और वहां से फिर वो मोक्ष पधारेगा। अर्थात 5 जिसको दिखाई दे या जिसको 6 दिखाई दे, मतलब अब वो निकट है, अब उसके आगामी भव नहीं है। चलिए मैं पूछता हूं, जिस जीव को भामंडल में अपने आगामी 7 भव, मतलब आगामी 3 भव दिखाई दे रहे हैं, आगामी 3 भव भविष्य के दिखाई दे रहे हैं, क्या वो भविष्य के 3 भव को कुछ चेंज कर सकता है? भविष्य के 3 भव उसको सब दिखाई दे रहे हैं कि अगले जन्म में मैं ये बनने वाला हूँ, वो बनने वाला हूँ, मेरे साथ ऐसी स्थिति होने वाली है। क्या भविष्य को जान के भविष्य को बदला जा सकता है? एक बहुत बढ़िया पिक्चर भी आई थी इसके ऊपर, वो भविष्य को जान लेते हैं और अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो भविष्य को क्या बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। मनीष जी कह रहे हैं नहीं बदला जा, देख के भी नहीं बदल सकते। हमें पता लग जाए कि हम भविष्य में गड्ढे में गिरने वाले हैं, आगे गड्ढा है और हम 1 घंटे बाद गड्ढे में गिरने वाले हैं, तो क्या हम सावधानी से नहीं चलेंगे? चलिए अब थोड़ी शंका हो गई। हमें पता लग गया कि 1 घंटे बाद हमने भावमंडल में देखा कि हमारा अगला भव है और अगले भव में स्टार्टिंग में ही हम एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरने वाले हैं। अब क्या हम पूरी पूरी तैयारी करेंगे, नहीं कि क्या हम गड्ढे में नहीं गिरे, पूरी तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे गड्ढे में ना गिरे, क्योंकि हमने तो भविष्य देख लिया है। क्या बचने का प्रयास नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, हाँ जी कि ना जी? लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। करेगी, लेकिन जो भगवान की उसमें दिखाई दे रहा है भावमंडल में, वो तो वो चेंज नहीं हो सकता वो। चेंज नहीं हो सकता, मतलब कि आपने जो सावधानी की है वो भी आपको भावमंडल में दिखाई दे रही थी कि मैं ऐसी सावधानी करूंगा और सावधानी करके गड्ढे में गिरूंगा। ये सब देखने के बावजूद भी, पूरी पूरी सावधानी के करने के बावजूद भी हम गड्ढे में क्यों? क्योंकि भावमंडल में मात्र अगले भव दिखाई देते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। भावमंडल एक तरीके से मिरर है, बस मिरर है जो आपको आगामी भव दिखाई दे रहा है, उसमें हम कुछ बदलाव कर नहीं सकते हैं। ये मात्र 3 भव की बात नहीं है, क्योंकि भावमंडल में तो लिमिटेशन है कि हम आगामी 3 भव देख सकते हैं। मात्र आगामी 3 भव नहीं, जितने भी हमारे, अगर आगामी जितने भी भव हमारे बचे हैं, उन किन्हीं भी भवों में हम एक भी चीज चेंज नहीं कर सकते हैं। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो ही होगा। हमें गड्ढे में गिरना होगा तो गिरेंगे ही गिरेंगे, चाहे भगवान भी आ जाए तो वे भी हमें गड्ढे में से गिरने से नहीं बचा सकते। गिरना है तो गिरेंगे। ये है भावमंडल, मतलब कि जान सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे ही क्या जी? कौन कौन अपने भव देख सकता है? तो जो भी जीव समूह शरण में जाए, तो 4 गतियों के हिसाब से बात करें तो 4 गति में से 3 गति के जीव ही समूह शरण में जा पाते हैं। नरक गति के जीव समूह शरण में नहीं जा पाते हैं। देव जा पाते हैं, मनुष्य जा पाते हैं और अपने त्रियंच जा पाते हैं। तो इन 3 गति के जीव भामंडल में अपने आगामी या भूत के भव, वर्तमान के भव देख सकते हैं। नरक गति के जीव नहीं देख सकते, क्योंकि नरक गति के जीव सम्मोह शरण में होते ही नहीं है, तो इनको फैसिलिटी ही नहीं है। तो 3 गति के जीव ही यहाँ पे अपने भव देख सकते हैं। तो आप लोगों को भी थोड़ी इच्छा हो रही होगी, थोड़े हम अपने आगामी भव जान लें, पता लग जाए हमारे अगले भव कैसे हैं। तो अगले भव आपके अच्छे ही होंगे अगर आपने इस 34 नंबर काव्य को अच्छी तरह समझ लिया। तो अगर इसको हृदय में उतार लिया तो आपके आगामी भव बढ़िया ही होंगे। तो आइए इस छंद को जल्दी से समझते हैं, एक बार इस छंद को पढ़ते हैं, फिर जल्दी से इसका अर्थ देखेंगे। शुंभ प्रभावलय भूरि विभोस्ते, बहुत इजी शब्द है। शुंभ, शुभ नहीं है, शुंभ। शुंभत प्रभावलय भूरि विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। तो ये
ये बहुत शुद्ध पढ़ने की आवश्यकता है। लोकत्रये, त्रये, ये त्रय त्रय नहीं है, त्रये, ये की य है और य के ऊपर एक ही मात्रा है। लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोदे दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम। लग रहा है ये छंद आप सबको बहुत कठिन लग रहा है पढ़ने में, लेकिन ये सबसे सरल छंद है पढ़ने में। आप 33 छंद आप अच्छी तरह पढ़िए तो 34वां छंद क्या है, आपको 44 छंद पढ़ने हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे, बस का संधि विच्छेद देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए पहली पंक्ति देखिए, शुंभत प्रभा, दो शब्द हो गए, शुंभत एक शब्द, फिर प्रभा, फिर वलय भूरि विभा, फिर अंतिम शब्द देखिए विभोहो, जो आपको स दिखाई दे रहा है वो विसर्ग बन जाएगा। अब तो थोड़े थोड़े आप भी लोग संस्कृत के ज्ञाता बनने लगे होंगे, आपको भी पता लग गया जहाँ पे आधा स है उसको विसर्ग बनाना है। तो विभोहो विसर्ग हो गया, विभोहो विसर्ग, फिर ते। तो अगली पंक्ति देखिए, लोकत्रये द्युतिमताम एक शब्द है। अब देखिए दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द द्युतिम, शब्द क्या है, द्युतिम आक्षिपंती, आक्षिपंती, तो ये शब्द हो गया। तीसरी पंक्ति प्रोद्यत, अब थोड़ा इसमें समझने लायक है, यहाँ पे द य वाकर, क्योंकि जो आपको दिवाकर नजर आ रहा है उसमें द और य मिल रहा है, तो ये अगर हम तोड़ दें तो दिवाकर तो अलग ही कर दीजिए, तो शब्द बनेगा प्रोद्यत, त आएगा, त अलग करके, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या। चौथी पंक्ति देखिए, दीप्त्या, अब थोड़ी फिर से संधि देखिए, जयति, शब्द क्या है, जयति प्लस अपि, तो शब्द क्या बना, जयत यपि, जयत यपि शब्द बना, तोड़ेंगे तो जयति प्लस अपि, अपि माने भी, फिर निशाम प्लस अपि तो बना निशाम अपि, निशाम प्लस अपि, फिर बना सोम, फिर सौम्याम। तो ऐसे पूरा संधि विच्छेद देखा हमने, एक बार छंद जल्दी से पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ देखते हैं। शुंभत प्रभावलय भूरि विभावे भोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदे देवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम। चलिए इसके अंदर किसकी चर्चा की जाएगी, इसके अंदर अपनी चर्चा की जाएगी अपने अगले प्रातिहार्य की। अगला प्रातिहार्य है अपना, अगला प्रातिहार्य जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम वो है हमारा भामंडल। तो आइए इसका छंद देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। पहली पंक्ति का अंतिम शब्द देखिए, विभोहो ते, विभो अर्थात प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे तीन लोक के नाथ, हे प्रभु मतलब इधर संबोधन कर रहे हैं, हे प्रभु, ते अर्थात आपके, हे प्रभु आपके, शुंभत प्रभा वलय भूरि, क्या लिखा, शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा, अर्थात शुंभत प्रभा अर्थात शुंभत प्रभा वलय अर्थात टोटल, जो बहुत सुंदर प्रभा वलय, वलय अर्थात समूह, प्रभा मंडल, जैसे मंडल पूरा एक समूह होता है, ऐसे वलय अर्थात समूह, और किसका समूह, प्रभा का समूह, और वो प्रभा का समूह कैसा है, बहुत शुंभत है अर्थात अत्यंत शोभनीय है। एक होते हैं लोग जो बहुत सुंदर होते, एक होते हैं सुंदर लोग और एक होते हैं बहुत सुंदर लोग। तो यहाँ पे शुंभत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो प्रभा वलय अर्थात जो प्रभा मंडल है, वो प्रभा मंडल कैसा है, बहुत अत्यंत शोभनीय है, बहुत सुंदर है। तो हे प्रभु आपके अत्यंत शोभनीय प्रभा मंडल की क्या, भूरि विभा, भूरि विभा अर्थात, विभा अर्थात प्रकाश, विभा अर्थात ज्योति, जो हर जगह जगमगा रही है, अर्थात आपके प्रभा मंडल की जो शोभा है, जो प्रभा मंडल की आभा है, वो हर जगह प्रकाश कर रही है, हर जगह फैली हुई है आपके प्रभा मंडल की प्रकाश, आपकी ज्योति। फिर क्या कह रहे हैं,
आगे कह रहे हैं प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या। मिला आपको? तीसरी पंक्ति, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, मतलब कि ये जो आपकी हर जगह, एक बार फिर से हम पंक्ति देखते हैं। पंक्ति है प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या। इसमें कह रहे हैं प्रोद्यत अर्थात प्रोद्यत दिवाकर, दिवाकर अर्थात सूर्य, सूर्य को करने वाला, और सूर्य को करने वाला जो मतलब सूर्य की किरणें कैसी हैं, बहुत प्रकाशमान है, प्रोद्यत है, हर जगह प्रकाश को फैला रही है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रकृष्ट रूप से उदीयमान सूर्य को भी तेज युक्त कांति के सदृश, मतलब कह रहे हैं कि आपकी प्रभा मंडल में से, आपके भामंडल में से इतनी विशेष आभा निकल रही है, कितनी विशेष आभा निकल रही है, जितनी हजारों सूर्यों से प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, की निरंतर हजारों सूर्यों से भी जितनी प्रकाश निकलता है, संख्या से इधर लेना असंख्य सूर्य, तो असंख्य सूर्यों से जितनी प्रकाश निकलती है, निरंतर जितनी आभा निकलती है, उतनी ही आभा आपके भामंडल में से निकल रही है, जो अत्यंत शोभनीय है, ऐसा कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिम, कि पूरे लोक में अर्थात लोकत्रय, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में आपके समान प्रकाश वाला और कोई नहीं है, मतलब कि लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिम आक्षिपंती, आक्षिपंती माने लज्जित कर दिया है, अर्थात तीनों लोकों में जितने भी सर्वश्रेष्ठ उदीयमान या सर्वश्रेष्ठ प्रकाशमान पदार्थ थे, उन सबको भी आपके प्रभा मंडल ने लज्जित कर दिया है। आपके प्रभा मंडल में इतनी तेज आभा है कि उससे ज्यादा आभा लोक के सबसे ज्यादा जगमगाने वाले पदार्थों में भी नहीं है। तो सब जगत के अन्य पदार्थ लज्जा को प्राप्त हो रहे हैं आपकी प्रभा मंडल के सामने, ऐसा कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? सौम्य सौम्याम अपि, और थोड़ा विशेषण कह रहे हैं। कैसी है वो आभा मंडल? सौम सौम्याम, सौम क्या होता है? सौम बताइए, थोड़ा सोचिए। सौम अर्थात चंद्रमा। हम देखते हैं रविवार, रविवार मतलब जिसमें सूर्य का दिन हो, और सोमवार मतलब जिसमें चंद्रमा का दिन हो, तभी उसको सोमवार कहा जाता है। सोम अर्थात चंद्रमा, तो चंद्रमा के समान सोम सौम्याम अपि, मतलब चंद्रमा के समान शीतलता देने वाले, सौम्यता प्रदान करने वाली, सौम्यता अर्थात शीतलता प्रदान करने वाली। ऐसे कहते हैं कि भगवान की मुद्रा को देख के, भगवान की मुद्रा कैसे सौम्य मुद्रा है, अर्थात भगवान की मुद्रा को देख के बहुत शांति मिलती है। ऐसे ही वो भामंडल कैसा है? भामंडल की कांति, क्या कहें कि चंद्रमा के समान शीतलता होने पर भी आपकी कांति से निशाम अपि जयति, निशाम अपि जयति आपको मिला चौथी पंक्ति में ही, कि आपकी चंद्रमा के समान शीतलता होने पर भी अपनी कांति से, अर्थात आभा मंडल प्रभा मंडल की कांति से रात्रि को भी आपने जयति जीत लिया है। मतलब कि बताना चाह रहे हैं कि भामंडल में इतनी आभा है, इतनी आभा है कि वहां पे हजार सूर्य भी आ जाएं तो उसके समान प्रकाश है। और कैसा प्रकाश है? चंद्रमाओं के समान प्रकाश है, हर समय शीतलता प्रदान करता है। अर्थात यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि समो शरण में दिन रात का भेद नहीं होता है। समो शरण में ना रात होती है ना दिन होता है, दिन रात का भेद बिना वो समो शरण होता है। सोचो कैसी जगह होगी जहाँ पे दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, क्या आभा होगा, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे तो सिर चकरा जाते हैं जब कहते हैं कि दिन भी नहीं है रात भी नहीं, तो क्या होगा। वो तो भैया हमें समूह शरण में जाके ही देखना पड़ेगा कि वहां पे कैसी विशेष प्रकार का एटमॉस्फेयर, विशेष प्रकार का कैसा वातावरण वहां पे है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि चंद्रमा के समान शीतलता होने पर भी अपनी कांति से रात्रि को जिसने जीत लिया है, ऐसे आभा मंडल ने, ऐसे भामंडल ने, वो आपके पीछे हर समय जगमगाता रहता है। अन्य को भी जिसने लज्जित कर दिया है, जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ भी जिसके सामने आ जाए, वे भी इतना प्रकाश नहीं फैला सकते। लेकिन आपके प्रभा मंडल में इतना प्रकाश है कि दिन रात का भेद उस प्रभा मंडल से खत्म हो जाता है। और वास्तव में बात करूं तो प्रभा मंडल में इतना प्रकाश आया कहां से? प्रभा मंडल में प्रकाश आया उन तीर्थंकर परमात्मा से, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा की इतनी विशेष प्रकार की आभा है
कि उसमें से ही वो आभा बाहर निकलती है और वो प्रभा मंडल की रचना होती है। कोई रचना वो अलग नहीं होती, उसके साथ ही जुड़ी होती है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया अर्थ लिखा है, यहाँ पे लिखा कि प्रभु ने सर्वज्ञ प्राप्त किया है, उनके शरीर की कांति उत्कृष्ट तेज युक्त होती है, मानो वे स्वयं ही भामंडल बन गई हो, उनके अंतर में चैतन्य धातु विकसित हो गई है, उससे शरीर भी बदल गया है। अतः शरीर में प्रकाश का मंडल प्रभात कालीन प्रकाश की असाधारण शोभा सहित प्रकाशित होता रहता है। मतलब वहां पे बहुत विशेष प्रकाश है भामंडल में, जो अन्य जगह हमें देखने को नहीं मिलता। चाहे जगत के कितने ही बढ़िया से बढ़िया ट्यूबलाइट आ जाए, बढ़िया से बढ़िया CFL आ जाए, लेकिन वो इतनी रोशनी प्रदान नहीं कर सकती जितनी एक भामंडल में रोशनी होती है। बहुत बढ़िया पूजन की पंक्ति आती है कि बिजली का बल्ब जला डाला, कि हमें कुछ नहीं मिला तो हमने बिजली का बल्ब भी जला डाला प्रकाश करने के लिए, लेकिन वास्तव में प्रकाश तो अपने ज्ञान में है। प्रकाश वो भामंडल में भी इतना प्रकाश आ रहा है, तो वो भगवान का ज्ञान इतना प्रकाशित हो रहा है कि वे भामंडल भी भगवान के ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है। एक तरीके से जो खुद इतने प्रकाशित हैं, तो उनके संयोग में जो भी चीजें आती हैं वो प्रकाशित क्यों नहीं होंगी। जैसे पारस मणि के स्पर्श मात्र से ही सब सोना बन जाते हैं, ऐसे ही भगवान के स्पर्श मात्र से, या कहें कि भगवान के संयोग में आने से ही सब जीवों का कल्याण अवश्यम भावी होता ही है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवान की सच्ची स्तुति करे, भगवान के निकट जाए, भगवान के गुणों को पहचान के अपने गुणों को पहचाने और उसका कल्याण ना होवे। होगा ही होगा निश्चित रूप से। तो हम सब भी अपना कल्याण करें, इन सब विशेषणों को, इन सब प्रातिहार्यों को समझ के भी भगवान के अंतरंग गुणों को पहचाने। बाहर की आभा को दिखाया तो जा रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि क्या होती है, हमारी दृष्टि बाहर के आभूषणों को देख के अंदर की महिमा आती है। अगर बाहर तिजोरी बड़ी अच्छी होगी तो हम सोचेंगे अंदर माल भी बहुत बड़ा अच्छा होगा। बाहर का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होगा तो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा होगा। ऐसे बाहर की, यहाँ की विभूति दिखाई जा रही है कि बाहर की विभूति इतनी सुंदर है, तो इन विभूतियों से युक्त जो होंगे वो कितने सुंदर होंगे। तो यहाँ पे उनकी महिमा बताई जा रही है इन प्रातिहार्यों के माध्यम से ही। अब आगामी काल में हम आगामी प्रातिहार्यों की चर्चा भी देखेंगे। अभी हम कितने प्रातिहार्यों की चर्चा अभी हम देख चुके हैं। 28 नंबर से हमने चालू किया था। 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34, कितने हो गए? 7। अब हमारे बचा पूरा एक प्रातिहार्य जिसकी हम कल चर्चा करेंगे। उसके बारे में भी हम समझेंगे कि वो 8वां प्रातिहार्य कौन सा है, और वो विशेष प्रातिहार्य है कौन सा? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि नाम का 8वां प्रातिहार्य। समझिए, दिव्य ध्वनि भी प्रातिहार्य अर्थात बाहर की शोभा को बढ़ाता है, अंदर की शोभा दिव्य ध्वनि से बढ़ती नहीं है। वो बाहर की शोभा हमारे लिए बहुत हितकारी है, वो बाहर की आभा हमारे लिए बहुत हितकारी है, इसलिए वो दिव्य ध्वनि 8वां प्रातिहार्य के सुनने के लिए, 8वां प्रातिहार्य कैसा होता है इसको सुनने के लिए कल हम इसी समय यहीं पे एकत्रित होंगे 8:30 बजे। अभी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, हमने इस छंद का अर्थ समझ चुके हैं। हाँ जी, किसी को इस अर्थ, किसी छंद में कुछ समस्या है? कोई समस्या नहीं, सब समझ में आ गया। चलिए मैं फिर पूछ लूं किसी से भी कुछ भी, तभी तो परीक्षा हो पाएगी। चलिए कौन बताएगा मुझे इस 35वें छंद का अर्थ, सॉरी इस 34वें छंद का अर्थ जो अभी अभी हमने पढ़ा। सामान्य अर्थ बताना है, कोई विशेष अर्थ नहीं बताना, सामान्य अर्थ बस। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई कक्षा नहीं हुई जिसमें मैंने आपको छंद पूछा और आपने अर्थ बताया हो। सब लोग अपने कैमरा जरूर खोल लीजिए। हाँ जी, कौन बताएगा? अगर कोई हाथ नहीं उठाता है तो मैं खुद उनके पास चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वो क्या बताना चाहेंगे। अभी तो आपके पास ऑप्शन है, आप छंद अपना चूज कर लो, पंक्ति अपनी चूज कर लो, एक बार अर्थ पढ़ लो। मैं लोगों को देख रहा हूँ, एक बार सब अपने अर्थ देख रहे हैं जल्दी से जल्दी, कभी हमारा नंबर ना लग जाए। चलिए किसके पास चलें? चलिए झांसी चलते हैं हम।
झांसी में समीक्षा जी सुन रही हैं। उसके बाद हम मनीष जी के पास आएंगे, हम उनसे अगले छंद का अर्थ पूछेंगे। चलिए, आपको यहाँ 34वें छंद का अर्थ बताना है। यहाँ पे पुष्प वृष्टि के जो प्रातिहार है उसके बारे में बात की गई है कि भगवान का जब समवशरण लगता है तो उस पर जो पुष्प वृष्टि है उसके बारे में बताया है कि बहुत सुंदर, बहुत सुगंधित, और यहाँ पे दिव्य, और जो देव जो अलग से स्पेशल बनाते हैं वो वाले पुष्प यहाँ पर भगवान के समवशरण में गिरते हैं भगवान के ऊपर। और मंदार सुंदर नमेर सुपारी जात, सुगंधित पुष्प होते हैं, वहां का वातावरण बहुत सुगंधित होता है। और संतान एकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा कंदोद बिंदु, वहां पे बहुत सुगंधित पुष्प हैं। और गंदोद बिंदु शुभ मंद का मतलब क्या है? मतलब वातावरण इस पंक्ति में बताया गया है। सुगंधित वातावरण है बहुत, और हर समय पानी की थोड़ी थोड़ी बूंद गिरती रहती है। और क्या है? मंद मरुता, मंद मंद हवा वहां पे हर समय बहती रहती है। चलिए, बहुत बढ़िया। चौथी पंक्ति का और अर्थ बता दीजिए एक बार। दिव्या दिवा पततिते बचसाम ततिर्वा, पंक्ति के समान। दिव्या दिवा, दिव्या दिवा अर्थात कि जितने भी चीजें वहां पे दिखाई देती हैं वो पुष्प वृष्टि जो हो रही है वो देवों के द्वारा बनाई गई है, देवोपनीत है, इसलिए दिव्या वहां पे लिखा। फिर लिखा ते वचसाम तति ही पतति, मतलब कि वहां पे और क्या क्या होता है, साथ साथ वहां पे भगवान की दिव्य ध्वनि भी साक्षात खिरती रहती है। इसलिए यहाँ पे इस छंद में बहुत अच्छा अर्थ बताया पुष्प वृष्टि का। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, पूरा अर्थ बताने का प्रयास किया, बहुत बढ़िया। चलते हैं अपने 34वें छंद पे, और नंबर है मनीष जी का। इसमें भगवान के भामंडल के बारे में बताया गया है हाँ कि जो जी। भगवान का जो भामंडल है वो इतना जगमगाता है, इतना अतिशयकारी है कि उसमें हजारों सूर्य के समान उसकी कांति है। और इसके अलावा जो लोक के अंदर ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो उनके कंपैरिजन में मतलब दीप्तिमान हो, हाँ जी। और वो सब पदार्थों को लज्जित करता है जो भगवान का भामंडल है। और उसके चंद्र अंदर हम अपने 7 भव देख सकते हैं, जिसमें 3 उसके हैं भूतकाल के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के। आपको कितने दिखाई देंगे भामंडल में? अ, सभी को मतलब ज्यादातर अधिकतम 7 दिखाई देते हैं, और जिसको जिसको मोक्ष गामी होगा उसको 4 ही दिखाई देंगे। मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपको कितने दिखाई देंगे? हमें अभी 7 दिखाई देंगे। 7 दिखाई देंगे, मतलब आपने समझ रखा है कि आपका संसार अभी बहुत बचा हुआ है। हमने तो समझ रखा है कि हमारा संसार खत्म होने वाला है, हमें तो 4 ही दिखने वाले हैं। जो ऐसा समझ के बैठे हैं कि 4 है, उनका तो मोक्ष नजदीक है। तो इसलिए सब देखे कि हमें 4 ही दिखाई देंगे, भविष्य के 3 दिखाई देने वाले ही नहीं है। उसी भव में काम करेंगे और मोक्ष पधारेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। हम आगामी कक्षाओं में अगले छंदों का भी अर्थ देखेंगे, और एक कक्षा ऐसी भी रखेंगे जिसमें अभी तक के छंदों का आपको अर्थ बताना होगा। एक एक के पास चलेंगे और एक एक उसका अर्थ बताएगा, तो हमें बहुत आनंद आएगा। हमें सारा रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। हम 34 काव्य देख चुके हैं, 48 काव्य हैं, बचे हमारे कितने काव्य? 8, 8 और 6, 14 काव्य बचे हैं, अर्थात 7 क्लासेस में हमारे पूरा ये भक्तांबर काव्य हो जाएगा। 7 क्लास के बाद आप सबकी परीक्षा रहती है। परीक्षा में आप सबको कोई रिटर्न पेपर नहीं देना, मात्र इस कक्षा में उन छंदों का अर्थ बताना है कि इस छंद में भगवान की स्तुति किस प्रकार की गई है। और सोचिए, 34 नंबर तक के काव्य में हमने ये जाना, अभी तक यहाँ पे भगवान से किसी प्रकार की मांग नहीं की गई है, आपने भी देखा अभी तक। लेकिन जगत में बहुत देखा जाता है कि इस भक्तांबर काव्य से किसी न किसी चीज की पूर्ति की जाती है,
कि इस छंद को पढ़ के इस चीज की पूर्ति हो जाएगी, इस छंद को करके इसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अभी तक मानतोंग आचार्य ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए, खुद से ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मात्र भगवान की स्तुति की गई है, गुणों का अनुवाद किया गया है। तो हम भी भगवान का गुणानुवाद करें, इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को पूरी करता हूँ। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। शाम की कक्षा यथा समय रहेगी।